गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जोश में हो, जोश जिंदा है, जुनून जिंदा है तो कर लोगे पहाड़ को भी, है ना, पार। नदी तालाब हो उसको पार, छू लोगे आसमान और कहोगे सारा जहान ही हमारा है। यदि बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो स्ट्रक्चर पर कमांड करो। आज हम इम्फेटिक मूड में आए हैं। इम्फेटिक मूड कल भी हम बताएंगे, अगले दिन में इम्फेटिक मूड में होंगे। इम्फेटिक सेंटेंसेस को भी समझना है। आज सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को जोरदार बनाई जा रही है, इम्फेटिक मूड में लाई जा रही है। जैसे मैं ही तो हूँ, हम ही तो छियो, इट इज़ मी बोलचाल में। और इससे सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल लिखने में इट इज़ आई, आप ही तो हैं, इट इज़ यू, यानी इट प्लस इज प्लस नाउन या प्रोनाउन जिसको प्रथम सब्जेक्ट को जोरदार बनाना हो लास्ट में रखोगे, साथी वाला होगा तो इसमें इज की जगह वाज, तो सबके साथ इज, सबके साथ वाज। हाँ, चूँकि इज एक वचन है और एक वचन इट होने के कारण इंट्रोडक्टरी इट तो कहलाया ही, और शुरू में इट आया इसलिए क्रिया उसी के अनुसार एक वचन ही फिट किया जाएगा। ये नहीं जो मैं ही तो हूँ, इट एम आई, नो, गलत हो जाएगा, इट इज़ आई। तो बंधु आपको सीखना है, आप सीखते रहो ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद ही तो हूँ, ही तो है, ही तो हो, ही तो हैं लगा हो, उससे पता चलता है कि सब्जेक्ट को जोरदार यानी इम्फेटिक बनाई गई है। अतः इसका अनुवाद इट प्लस इज प्लस नाउन या प्रोनाउन यानी शुरू वाला सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं। सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव मूड में रखते हैं लिखने में। ऑब्जेक्टिव मूड में बोलचाल में अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है इट इज़ आई के बदले इट इज़ मी, यानी इट्स मी शॉर्ट में, ठीक ना। हम लोग आते हैं और इसी का पास्ट होता था, थी, थे, इज के जगह वाज लगता। चूँकि इट एक वचन है इसीलिए हमेशा एक वचन क्रिया लेगा। अब मैं ही तो हूँ, है ना, मैं ही तो हूँ, इसका इम्फेटिक सेंटेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाइएगा, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ सीधे इट इज आई। अब ये लिखने में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बोलने में कर सकते हैं इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स आई के जगह मी, ठीक ना। अब वही तो है, इट इज ही या सी, यानी इट्स हिम या हर हम बोल चाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। लड़का के लिए हिम और लड़की फीमेल के लिए हर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिटन में यही इस्तेमाल करो, आप ही तो हो, इट इज़ यू। अब इट आर यू नहीं कर देना, आपका इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है। तुम्हारी माँ ही तो है, इट इज़ योर मॉम, योर मदर। इसमें तुम नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह नहीं बनाओगे, नहीं, नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं, ये सब नहीं बनेगा इसका, क्योंकि ये इम्फेटिक सेंटेंस ओरिजिनल स्टाइल में है। मैंने जगह तो दिया लेकिन आपको कहा नहीं बनाना, इसके चक्कर में नहीं फंसना, सिर्फ अफर्मेटिव मूड ही बनता है, ठीक ना। अब जैसे कहेंगे एक कुमार ही तो है, इट इज़ एक कुमार। रावण ही तो था, इट वाज रावणा। आप ही तो हैं, इट इज़ यू। हम लंबा वाक्य करेंगे, अभी छोटा है, जैसे आप ही तो हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, इट इज़ यू आप बना लिए, हु कैन हेल्प मी। रावण ही तो था जिसने सीता का अपहरण किया था, इट वाज रावणा हु किडनैप्ड सीता। तो लंबे वाक्य को बनाने के पहले छोटे छोटे को सैतना सीखो, जानो ये जोरदार वाक्य है, जोरदार जोर लगाने से बन गई ना। आओ हम देखता है फिर आगे इसी का पास्ट रुक, चलो कंप्यूटर जी आगे बढ़ाओ। स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ आई के बदले इट इज़ मी भी चलता है, वो तो हम लिख दिए हैं। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर का ही अब पास्ट रूप है, यानी जब थाथी थी लग जाए तो इट इज के जगह इट वाज, तब नाउन प्रोनाउन यानी वाक्य के शुरू वाला सब्जेक्ट को रख देना। जैसे शीला ही तो थी, तो बाबू रे शीला ही तो थी, तो इट वाज शीला। अब तो कोई लीला करने की जरूरत नहीं है, नाम में कोई दिक्कत है, नाम के जगह हर नहीं रखना है। राजू ही तो था, इट वाज राजू। मेरी प्रेमिका ही तो थी, इट वाज माई बिलवेड। अब लड़की बोलेगी मेरा प्रेमी ही तो था, इट वाज माई लवर। मैं ही तो था, इट वाज आई। बोल चाल में इट वाज
मी भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये सिर्फ स्पोकन में यूज करोगे, ठीक ना। लेकिन ये रिटन में, अब अफर्मेटिव तो बना ही दिए हम, लेकिन इसका भी निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है बबुआ, ठीक ना। ये एम्फैटिक सेंटेंस है, ओरिजिनल मूड में ही रहेगा। अब बनाओगे आपके पिताजी ही तो थे, अब थे के लिए वेयर मत कर देना। इट वाज योर बाप यानी फादर, तुम्हारी माँ ही तो थी, इट वाज योर मॉम यानी मदर। सर लॉर्ड कृष्णा ही तो थे, इट वाज लॉर्ड कृष्णा। राधा ही तो थी, इट वाज राधा। राधा ही तो थी जो कृष्णा का इंतजार करती थी, इट वाज राधा हु वेटेड फॉर कृष्णा। लंबा वाक करना हम बाद में सिखाएंगे, छोटू छोटू लो मोटू मोटू बनेगा, घबराओ नहीं। आगे मेरे बच्चे, तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। अब हम 33 और 34 को भी लेगा। आज लगातार बरसात हो रही है, कभी 2 कभी 3 कभी 4, करो मत विचार, होगा तेरा बेड़ा पार, लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। तो जब भी किसी संज्ञा को किसी के अधिकार में हम बताए थे तो पीछे पढ़ चुके हैं, हैज हैव का इस्तेमाल हमने किया था। जैसे मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, लेकिन इसको जोरदार बनाएंगे। जब आप कहेंगे कि आपके पास एक गाय है, मैं कहूँगा नो मेरे पास नहीं है, नो 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 यू डू हैव अ काउ, तुम्हारे पास एक गाय तो है। कहे ना हाउ तरे छौ तरे, जो तो बोले छही, राइट ना। इस तरह से मेरे बच्चे आप घबराएं नहीं, बनाने की कोशिश करें। तो जब किसी के अधिकार में सिंपल वाक्य बनाएंगे, हैज हैव प्लस नाउन दिए थे। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, लेकिन मेरे पास एक कलम तो है, आई डू हैव अ पेन। डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, तो है नाउन अधिकार में जब बताया जाए तो वहाँ पर सब्जेक्ट बताए थे इट इज आई या इट वाज आई प्रेजेंट और पास्ट में, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं अधिकार, और अधिकार में कोई चीज़ तो नाउन के लिए हम डू हैव डज हैव प्लस नाउन रखेंगे। लेकिन जब इसी का पास्ट बनाएंगे, तेरे पास एक घोड़ा तो था, यू डिड हैव अ काउ। याद रहे डू डज डिड के साथ हमेशा हैव देना, हैज नहीं, हैड नहीं। हैज हैव हैड तब होता है जब पीछे कोई सहायक क्रिया नहीं लगी रहती, तब। यहाँ जोरदार वाक्य बनाई गई, अतः इसको भी ध्यान में रखोगे मेरे बच्चे। तो जब भी किसी वाक्य में संज्ञा नाउन के बाद तो है लगा हो, तो वैसे वाक्यों से पता चलता है कि संज्ञा को किसी व्यक्ति के अधिकार में जोरदार बना करके बताया गया है, इसलिए यानी जोर देकर बताया गया वह संज्ञा उसके अधिकार में होने का। इसलिए एम्फैटिक सेंटेंस ग्रुप में डू डज प्लस हैव प्लस नाउन लगाएंगे। डू का प्रयोग किसके साथ? आई वी दे यू और बहुवचन के साथ। डज का प्रयोग किसके साथ? ही सी इट वन नेम इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब हम यहाँ पर देखते हैं डू डज सहायक क्रिया के रूप में हैव के पहले आया है, जो सब्जेक्ट के अनुसार हुआ है। हैव का प्रयोग मेन भाव के रूप में हुआ है, रखना या पास होना के अर्थ में, अतः हैज का प्रयोग कभी नहीं करना। इसी तरह से पास्ट में हैड का प्रयोग कभी नहीं करना। जैसे मेरे पास एक घोड़ा है, सिंपल बनाते आई हैव अ हॉर्स, लेकिन यहाँ पर तो है मेरे पास एक घोड़ा तो है, तो यहाँ पर बनाएंगे आई डू हैव सब में कर देंगे। डू हैव डज हैव सब्जेक्ट के अनुसार डू डज हैव अ घोड़ा का हॉर्स। अब बोलते हैं ज़्यादा, समझाते हैं कहीं स्लिप हो जाते, ठीक कर देंगे। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज है। अ फ्रॉग, FROCK फ्रॉग। मेरे शिक्षक के पास एक मारुति कार तो है, माई टीचर डज हैव अ मारुति कार। तुम्हारी पत्नी के पास 50 अंगूठियां तो हैं। योर वाइफ सिंगुलर है, वाइफ डज हैव। पत्नियां रहती तो बहुत सारी डू हैव होता, डज है। अब अंगूठी कितनों हो उससे कोई मतलब नहीं। 50 रिंग्स, ये देखते चलो। डू डज है, हैव है, जो भी एम्फैटिक है उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बनाओगे, ठीक ना। अब धर्मेंद्र के पास 10 उपन्यास तो हैं। धर्मेंद्र सिंगुलर है, डज हैव 10 नॉवेल्स।
ठीक है ना। इस तरह बनाओगे मेरे बच्चे, कहीं पर दिक्कत नहीं है। डू हैव, डज हैव रूल आपको देता हूँ, पहचान देता हूँ, इसके बाद दिक्कत है तो डायरेक्ट मोड में जो बताता है उसमें तो और दिक्कत होगी। अब आओ धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, डज है, उपन्यास कितना भी है उससे कोई दिक्कत नहीं। 10 नॉवेल्स, नाउन के संख्या के आधार पर हैज हैव नहीं होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। हैव ही सब में, डू डज सब्जेक्ट के अनुसार। रवि के पास, तो रवि, और रवि सिंगुलर है, डज हैव। अब कितना व्हाइट एलिफेंट्स हैं? 2, 2 व्हाइट एलिफेंट्स, करेक्ट। ए कुमार के पास बहुत पैसे तो हैं। ए कुमार डज हैव मच मनी। मच का प्रयोग कहाँ, मैनी का प्रयोग कहाँ, बीच बीच हम टिप्स देंगे और टेस्ट एपिसोड्स भी देंगे। आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आप अपने आप पर विश्वास रखो, जिंदगी बदल जाएगी, पर्सनालिटी बदल जाएगी, और ये दोनों चीज़ बदल जाएगी तो खुशियाँ ही खुशियाँ, सम्मान ही सम्मान। आओ मेरे बच्चे, इसका पास्ट होता तो डीड हैव होता। पहले रानी के पास 5 किताब तो हैं, अफर्मेटिव मूड हम बना लिए तो क्या बनाएंगे? रानी, सिंगुलर है तो डज हैव, 5 है 50 नहीं है, 5 बुक्स। अब 50 रहता तो 50। संख्या से कोनो मतलब नहीं है। निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, क्योंकि ये सभी वाक्य, ये सभी सेंटेंसेस इम्फैटिक हैं। इम्फैटिक मीन्स जोरदार, इम्फैटिक हैं यानी जोरदार। इसमें नहीं बनाना है निगेटिव इंट्रोगेटिव, ओरिजिनल स्टाइल में इम्फैटिक को रखना है। ठीक, आ गया। ये समान वाक्य का निगेटिव होता है। अब आ जाइए, इसी का पास्ट बनाइए, और हम लोग आज के लिए लास्ट भी होने वाले हैं, और आज के लिए जब लास्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे वाक्य जिसमें किसी संज्ञा के बाद तो था, तो थी, तो थे लगा हो, और वैसे वाक्य से पता चलता है कि इसमें भी भूतकालिक संज्ञा को जोरदार बनाई गई, इम्फैटिक बनाई गई, तो इसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। यहाँ पर डिड लगा देंगे, प्रेजेंट में डू डज लगा था, इसमें डिड लगेगा, और हैव सब में हैज नहीं, हैड नहीं, हैज हैव हैड तब होता जब डू डज डिड पीछे नहीं होता, तब वो समान वाक्य होता। जैसे मेरे पास एक घोड़ा था, आई हैड अ हॉर्स। अब मेरे पास एक घोड़ा तो था, जोरदार मारा, छलव था, आई डिड हैव अ हॉर्स। ठीक ना। इस तरह से मेरे बच्चे डिड का प्रयोग हैव के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करें। यहाँ भी डिड सहायक क्रिया है जो है मुख्य क्रिया को जोरदार बनाने का काम किया है। आइए, उसके पास 4 मुर्गियाँ हैं, मौगियाँ नहीं मुर्गियाँ। तो ठीक से देखोगे तो ही या सी आ तो थी डिड हैव। हेंस राजू के पास 50, 50 cows। तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसे तो थे, योर फादर डिड हैव। अब बहुत के लिए हम मैनी ले लगा देना, अनकाउंटेबल नाउन, मनी अनकाउंटेबल है, उसको गिना जाता है तब काउंटेबल हो जाता है, रुपया पैसा डॉलर्स में बदल जाता है। रानी के पास एक सुंदर फ्रॉक तो थी, रानी डिड हैव अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। बन गया। अब ए कुमार के पास एक पंखा तो था, ए कुमार डिड हैव अ फैन। तुम्हारे पास 2 गर्लफ्रेंड तो थे,
यू डिड हैव 2 गर्लफ्रेंड्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन के पास एक बत्तख तो था। मोहन did have a duck, और रूपम के पास RUPM, रूपम did have a parrot। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बनाना है, नहीं बनेगा एम्फैटिक सेंटेंस का। ठीक, आप सभी बंधुगण इसको बनाएं, प्रैक्टिस करें, सीखें, लिखें, आगे बढ़ें, और साथ ही कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर लें। और इसे हम कभी कभी लाइव में आएगा ही, आपको बताएगा ही, टेस्ट डिस्कशन चलेगा ही, डाउट क्लास होंगे ही। चिंता करने की क्या बात है जब कुमार साथ में है। आइए, आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब पर मैं कुमार सर को सर्च करके आप कोर्स को रिवीजन करें, डाउट क्लास करें, फ्री क्लासेस करें, लाइव क्लासेस करें, जब मर्जी जैसी देखते रहो, इसलिए यूट्यूब पर छोड़ दिया। देखो, ठीक, डोंट टेक चांसेस, स्टडी विद द बेस्ट। आई मेड इंग्लिश वेरी इजी। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।